कहानी की शुरुआत होती है एक एम्बुलेंस से जो चीखते हुए सायरन के साथ अस्पताल की तरफ भाग रही थी। स्ट्रेचर पर पड़ा एक जवान लड़का मौत से लड़ रहा था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, क्योंकि उस लड़के ने पहले ही ऑर्गन डोनेशन के कागजों पर साइन कर दिए थे। अब उसके अंग दूसरों की जिंदगी बचाने वाले थे। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों ने उसका शरीर खोला, लेकिन तभी हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उस लड़के की स्किन पत्थर जैसी सख्त थी। चाकू और औजार उसके जिस्म पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पत्थर को काटने की कोशिश कर रहे हों। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने अंग निकाले, लेकिन कुछ देर बाद डरावनी चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया। नर्स बाहर भागी और जब डॉक्टर्स वापस अंदर आए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मरा हुआ पेशेंट धीरे धीरे राख में बदल चुका था। उसकी देह हवा में बिखर रही थी, जैसे वो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। अब उसका दिल ट्रांसप्लांट किया गया एक जवान लड़की लीसा को। सबको उम्मीद थी कि उसका शरीर इसे रिजेक्ट करेगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। लीसा पहले से कहीं तेजी से ठीक होने लगी। सिर्फ 2 दिन में वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई, मगर उसके हाथ पर एक रहस्यमयी गोल निशान उभर आया, ऐसा टैटू जो उसने कभी बनवाया ही नहीं था। लीसा के पिता ताइक्वांडो का जिम चलाते थे। बचपन से ही उसे लड़ाई का शौक था, लेकिन हार्ट अटैक के बाद उसके पिता उसे दोबारा लड़ने नहीं देते थे। मगर अब हालात बदल चुके थे। एक दिन गुस्से में लीसा ने पंचिंग बैग पर किक मारी और अगला पल हर किसी के लिए हैरान कर देने वाला था। बैग छत से उखड़कर नीचे गिर गया। ये ताकत उसके पास पहले कभी नहीं थी। अब वो अपनी नई शक्ति को परखना चाहती थी। वो सड़क पर निकली और तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। उसकी रफ्तार इतनी थी कि एक स्कूटी वाला भी पीछे रह गया। उसे पल भर को लगा कि वो सच में उड़ जाएगी, लेकिन ढलान शुरू हुई और उसका काबू छूट गया। नीचे खड़ा एक ट्रक और लीसा सीधा उससे टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक एक पल को पलट ही गया। अब साफ था उसके शरीर में वो ताकतें आ चुकी थीं, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी ने उसकी ये करतूत वीडियो में कैद कर ली और इंटरनेट पर डाल दी। यूनिफॉर्म पर लिखा उसका नाम देखकर एक अजनबी लड़का उसके जिम तक पहुंच गया। वो दूर से फोटो लेने ही वाला था कि लीसा बिजली की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने झट से लड़के को पकड़ लिया। लड़का दहशत में था। ये छोटी सी लड़की और इतनी ताकत। इसी दौरान लीसा ने उसके हाथ पर भी वही अजीब सा गोल निशान देखा। लड़के का नाम टॉम था। उसने बताया कि उसे भी उसी अजीब मरीज का अंग मिला था और उसी के साथ मिली थी ये अलौकिक ताकतें। टॉम ने एक और राज खोला। एक इंसान कुल 6 अंग दान कर सकता है, मतलब हम जैसे कुल 6 लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। और अब उनका अगला मकसद साफ था, उन बाकी 4 लोगों को ढूंढना जिनके पास ये रहस्यमयी शक्तियां छिपी थीं। लीसा और टॉम की मुलाकात के अगले ही दिन किस्मत ने उन्हें तीसरा इंसान दिखा दिया। उस दिन लीसा चोरी चोरी एक रेस में हिस्सा ले रही थी। इनाम में मिलने वाले जूते बेहद महंगे थे। लीसा ने अपनी स्पीड का कमाल दिखाया और सबको पीछे छोड़ते हुए आसानी से रेस जीत ली। वो खुशी खुशी अपने नए जूतों को देख ही रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आई। वो औरत थोड़ी बड़ी उम्र की थी और लोगों को फ्री में ड्रिंक्स बांट रही थी। उसने बताया, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था और अब बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही लीसा और टॉम दोनों ने उसके हाथों को गौर से देखा, मगर कोई निशान नजर नहीं आया। वो दोनों थोड़े मायूस हुए, लेकिन जैसे ही औरत मुड़ी उन्होंने उसकी कमर पर वही रहस्यमयी गोल निशान चमकता हुआ देखा। सीन बदलता है। अब हम एक बेहद आलीशान हवेली में पहुंचते हैं। वहाँ मीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि परिवार को यकीन था वो अब ज्यादा नहीं बचेगा। उसकी बेटी गुस्से में डॉक्टर से फोन पर कह रही थी, तुमने कहा था पापा अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालत तो और बिगड़ रही है। और तभी पीछे से बिस्तर पर पड़ा बूढ़ा अचानक उठ बैठा। उसने शांत आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। सब हैरान थे क्योंकि मीनो अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके हाथ पर भी वही अजीब निशान था, यानी ये साफ हो चुका था उस अमीर बूढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर्स मौजूद हैं। दृश्य फिर बदलता है और अब हम पहुंचते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। एक जवान लड़का अपनी उंगलियां चटकाता है और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो जाते हैं। जहाँ जहाँ वो चलता है बिजली की रोशनी कांपने लगती है। इस लड़के का नाम था जीरो। जीरो सड़क पार करके एक बिल्डिंग में दाखिल होता है। वहाँ उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गेमिंग मशीन पर लगातार जीत दर्ज कर ली और उन पैसों से वो लग्जरी सामान खरीदने लगा। उसके लिए अब जिंदगी जैसे इजी मोड पर आ गई थी। वो अपनी शक्तियों का खुलकर मजा ले रहा था। कहानी फिर लौटती है लीसा पर, जो इस वक्त टॉम और उस औरत सोफिया के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तीनों एक दूसरे की शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। टॉम ने बताया कि उसे नए लंग्स मिले हैं। उसकी शक्ति फेफड़ों से जुड़ी हुई है। अगर वो जोर से फूंक मार दे तो सामने तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन सोफिया ने निराश होकर कहा, मैंने तो अपने अंदर कोई ताकत महसूस ही नहीं की। इस पर टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब हम सब खास लोग एक साथ आ जाएंगे तो तुम्हारी ताकत खुद ब खुद जाग जाएगी। लेकिन तभी अचानक ऊपर लगे बल्ब झिलमिलाने लगे। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई और अगले ही पल वहाँ एंट्री हुई जीरो की। वो उन तीनों को पहले से जानता था। उसने कहा, मैं ठीक ठाक दूरी से ही पहचान सकता हूँ कि किसके अंदर सुपर पावर्स
डॉक्टर्स हैं क्योंकि मुझे ट्रांसप्लांट में आंखें मिली हैं। लीसा और सोफिया को तो वो दिलचस्प लगा, लेकिन टॉम को ये नया लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने लीसा से धीमे स्वर में कहा, ऐसे ही सब पर भरोसा मत करना, हम में से कोई न कोई तो जरूर बुरा निकलेगा जो ये सारी ताकतें सिर्फ अपने लिए चाहेगा। हमें सोच समझकर भरोसा करना पड़ेगा। जीरो कभी पसंद नहीं आया था। वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चला गया जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो, लेकिन लीसा रुक नहीं सकी। उसके अंदर का हीरो जाग चुका था। उसने कहा, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। उसने चालाकी से सोफिया की ड्रिंक का स्ट्रॉ उठाया और टॉम की नाक के नीचे लगा दिया। अगले ही पल टॉम को जबरदस्त छींक आई और उसकी सांस से निकली भयंकर हवा ने सारे गुंडों को तूफान की तरह उड़ाकर पटक दिया। उधर कहानी फिर से शिफ्ट होती है उस अमीर बूढ़े मीनो की तरफ। अपने बिजनेस पार्टनर से बहस करते करते अचानक उसका गुस्सा इतना बढ़ा कि उसने पार्टनर की गर्दन पकड़ ली। देखते ही देखते उसने उसके शरीर से पूरी जान खींच ली। पार्टनर का चेहरा एकदम झुर्रियों से भर गया, मानो सालों में बुढ़ापा आ गया हो, और मीनू की आंखों में फिर से जवानी की चमक लौट आई। उसने वहीं रखे एक पौधे को हाथ लगाया और उसकी हरियाली चंद सेकंड में गायब होकर सूखी टहनियों में बदल गई। अब साफ था, मीनू की शक्ति दूसरों की जिंदगी छीनकर खुद को ताकतवर बनाना है। इसके बाद कैमरा शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री में। वहाँ जॉन नाम का सुपरवाइजर मजदूरों पर चिल्ला रहा था, तेज काम करो, आज रात भर काम करना होगा। एक वर्कर आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, सर इतना दबाव मत डालो, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। तभी अचानक अलार्म बजा। ऊपर से एक वर्कर गिर पड़ा, गंभीर चोटें आई थीं। जब सब लोग भाग दौड़ में थे, जॉन धीरे से उसके पास गया और अपना हाथ उसकी चोट पर रख दिया। कुछ ही पलों में वो वर्कर पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन जॉन खुद दर्द से तड़पने लगा, जैसे उसने सारी चोटें खुद ले ली हों। वो चुपचाप साइड में जाकर अपने दर्द को सहने लगा। इधर मीनू की बेटी टीना को शक हो चुका था। उसे यकीन था कि उसके पिता की ताकत इन ट्रांसप्लांट्स की वजह से ही आई है। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, उन सब का पता लगाओ जिन्हें भी उस अजीब पेशेंट के अंग मिले हैं। और कुछ ही वक्त में उसके असिस्टेंट ने सबकी जानकारी जुटा ली। उसी समय दूसरी ओर लीसा, टॉम, सोफिया और जीरो कसीनो वालों से भाग रहे थे। सोफिया की ड्रिंक कार्ट अब उनकी रेसिंग कार बन चुकी थी। पीछे से तीन गाड़ियां लगातार पीछा कर रही थीं। हाईवे पर हॉर्न और टायरों की चीखें गूंज रही थीं। लीसा पागलों की तरह धक्का मार रही थी और उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो गाड़ियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं। लेकिन कसीनो वाले हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने और गाड़ियां भेज दी। अब ये सिर्फ पीछा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बनने वाला था। कोशिश की जैसे वो तो बस वहाँ बैठे वेटर का इंतजार कर रहे हों। भाई यहाँ कोई ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा? लेकिन दिल की धड़कनें सबकी गवाही दे रही थीं कि अभी अभी मौत कितनी करीब से टली है। रात होते ही वो रेस्टोरेंट से निकले, लेकिन गुस्सा अभी बाकी था। टॉम ने जीरो को घेर लिया। तेरे चक्कर में आज हम सब मर जाते, तुझ पर भरोसा करना ही गलती थी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार सब अपने अपने रास्ते निकल गए। लीसा के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। स्कूल से छुट्टी पर होने के कारण उसके पास कोई दोस्त नहीं था और टॉम अब सोफिया के साथ बिताया वक्त ही उसकी नई दुनिया थी। अब वो भी टूट गई थी। लेकिन अगले ही दिन हालात बदले। टॉम का गुस्सा ठंडा पड़ा और वो लीसा से मिलने आया। कल थोड़ा ज्यादा बोल गया, सॉरी यार, उसने शर्मिंदा होकर कहा। लीसा ने पहले नाटक किया पर आखिरकार मान गई। तभी उसने सोचा कि इन सबको फिर से एकजुट करना होगा। उसने एक मीटिंग प्लान की। दूसरी ओर टीना अब और भी खतरनाक सोच रही थी। उसके असिस्टेंट ने कैमरों से रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाई और टीना का चेहरा लालच से चमक उठा। अगर इन लोगों की ताकत निकाल ली जाए तो हम ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियां भी ठीक कर दें, और मैं दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊंगी। इस बीच लीसा, सोफिया और जीरो मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए। जीरो ने खबर दी, मुझे पता चल गया है लिवर ट्रांसप्लांट किसे मिला था। अब सब बस टॉम का इंतजार कर रहे थे ताकि मिलकर नए मेंबर को ढूंढ सके। उधर फैक्ट्री में जॉन अपने सीनियर से बहस कर रहा था। सर, हमें वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ानी होगी, रोज खतरे में डालना ठीक नहीं, लेकिन ऊपर वालों के लिए मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। जॉन पर इतना प्रेशर था कि उसने लंच ब्रेक तक छोड़ दिया। मजदूर खाने चले गए और किसी ने गौर नहीं किया कि कोने में रखा बड़ा गैस टैंक धीरे धीरे रिसने लगा है। हवा में मौत घुल रही थी। फैक्ट्री के बाहर लीसा, सोफिया और जीरो बेचैनी से टॉम का इंतजार कर रहे थे कि तभी अंदर से जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन हिल गई, धुआं आसमान तक उठने लगा। सब घबराकर अंदर दौड़े। जॉन पहले से ही मजदूरों को निकाल रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी। एक मजदूर सेफ्टी डोर के पीछे फंसा हुआ था। जॉन बेतहाशा हेलमेट से कांच तोड़ने लगा, मगर बेअसर। तभी लीसा कड़क अंदाज में आई और एक ही जोरदार किक से दरवाजा तोड़ डाला। उड़ते गैस कैनिस्टर्स को भी उसने हवा में लात मारकर दूर कर दिया। लेकिन सामने आया इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डोर, जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अब बारी आई जीरो की। उसने चुटकी बजाई और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम एक झटके में डाउन हो गया। दरवाजा खुलते ही मजदूर बाहर भागने लगे। इसी बीच टॉम भी पहुंच गया। हर तरफ धुआं ही धुआं था। घायल लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। तभी जीरो ने फिर से चुटकी बजाई और सबके फोन की रिंगटोन ऑन हो गई। वो छोटी छोटी घंटियां जैसे चीख रही हों कि हम यहाँ हैं। टॉम ने गहरी सांस खींची और अंदर घुस गया। उसके फेफड़े इतने ताकतवर थे कि लंबे
वक्त तक सांस रोके रख सकता था। एक एक करके वो मजदूरों को खींचकर बाहर लाता रहा। जैसे ही सबसे बुरी हालत वाले मजदूर को बाहर लाया गया, जॉन ने उसके जख्मों पर हाथ रखा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह ठीक हो गया, मगर जॉन खुद लहूलुहान खांसने लगा। खून उसके होंठों से निकल रहा था। सोफिया ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और अपने दूसरे हाथ से टॉम का हाथ थामा। तभी हुआ चमत्कार। सोफिया ने दोनों की शक्तियों को आपस में जोड़ दिया। टॉम के मजबूत फेफड़ों की ताकत जॉन के अंदर बह गई। जॉन की सांसें सामान्य हो गईं और पहली बार सोफिया को समझ आया कि उसकी असली ताकत क्या है, कनेक्शन। लेकिन फैक्ट्री अब पूरी तरह जहरीले धुएं से भर चुकी थी। सबने बाहर निकलने का फैसला किया। वो तेजी से बाहर भागे, मगर आधे रास्ते पर सोफिया अचानक रुक गई। रुको, जीरो तो अंदर रह गया। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। टॉम बिना एक पल गंवाए फिर से अंदर घुसा। उसने जीरो को ढूंढ निकाला और सबको लगा कि अब वो अपनी फूंक से धुआं हटा देगा, लेकिन नहीं। टॉम झुककर जीरो के मुंह से सांस देने लगा। बिजली वाला लड़का बेहोश था और अब धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। अजीब नजारा था, मगर जान बच गई। बाद में सब पास के रेस्टोरेंट में बैठे, थके हारे मगर एक नए एहसास के साथ। जॉन ने पहली बार अपने राज खोले। मेरे पास लोगों को ठीक करने की ताकत है। मैं उनका दर्द खींच लेता हूँ, लेकिन उस वक्त सारा दर्द मेरे अंदर उतर आता है। कभी कभी लगता है टूट जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी पीकर मैं ठीक हो जाता हूँ। टेबल पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक दूसरे से मिली। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो सिर्फ अजनबी नहीं, एक टीम है, एक ऐसा बॉन्ड जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। अगले दिन जॉन अपने घायल साथियों को देखने हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसा, सामने वही रहस्यमयी बूढ़ा खड़ा था। चूंकि जॉन उसी की कंपनी में काम करता था, उसने तुरंत सैल्यूट किया, पर तभी गलती से उसकी हथेली का वो अजीब सा निशान दिख गया। मीनो पास आया, ध्यान से निशान को देखा और बोला, ये टैटू है ना? जॉन ने थोड़ा घबराकर जवाब दिया, नहीं सर, कुछ महीने पहले मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, शायद उसी के बाद अपने आप ये निशान बन गया। मीनो ने आंखें टेढ़ी की और पूछा, और कुछ बदला तुम्हारे अंदर? जॉन को अपनी सुपर पावर वाली बात बताना बेहद अजीब लग रहा था, इसलिए उसने बस मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, बस अच्छा महसूस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन जॉन को क्या पता, उसी पल मीनो ने उसके बारे में एक घातक प्लान बना लिया। रात को पैसों की जरूरत के कारण जॉन टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। उसका पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि टीना का असिस्टेंट निकला। अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब जॉन की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा था और सामने टीना खड़ी थी। टीना ने डॉक्टर से ठंडी आवाज में कहा, जल्दी से इसका लिवर निकालो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और मीनो अंदर आ गया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने डॉक्टर से पूछा, अगर लिवर का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो क्या वो वापस उग आएगा? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। तभी मीनो ने जॉन को गले से पकड़कर उसकी ताकत खींचने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात, इस बार वो कामयाब नहीं हुआ। उसकी शक्ति जैसे जॉन पर असर ही नहीं कर रही थी। गुस्से में उसने पास खड़े एक डॉक्टर पर ट्राई किया और नतीजा, डॉक्टर कुछ ही सेकंड में जवान से बूढ़ा हो गया और वहीं गिरकर मर गया। मीनो तुरंत समझ गया, मेरी ताकत इन सुपर पावर्स वालों पर काम नहीं करेगी। अब उसने ठंडी सांस ली और बोला, इसके लिवर का 90% काट लो और मुझे लगा दो, 10% बचा रहने दो ताकि ये फिर से बढ़ सके। उधर टीना को अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी और सुपर पावर्स वाले लोग। उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया, बाकियों को पकड़ कर लाओ। सबसे पहले टॉम को निशाना बनाया गया। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, सूट बूट पहने गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती दीवार से चिपका दिया। उन्होंने उसे एनेस्थीसिया सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से टॉम सांस ही नहीं ले रहा था। तब उन्होंने उसकी गुदगुदी की और जैसे ही वो हंसा, वो बेहोश हो गया। इसी बीच सोफिया और जीरो पर भी हमला हो चुका था। दोनों को जल्द ही पकड़ लिया गया और आखिर में बारी आई लीजा की। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, अचानक गुंडों ने उसे घेर लिया। उसके पिता बीच में आए और बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, इनसे मैं निपट लूंगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मास्टर जी अब सिर्फ 14 साल के बच्चों को पढ़ाने लायक ही रह गए थे। सामने खड़े इन खूंखार दुश्मनों से भिड़ने की ताकत उनमें नहीं थी। अपने पिता के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए लीजा चुपके चुपके उन गुंडों को इस तरह मार रही थी कि उसके पिता को लगे कि मैं ही इनसे लड़ रहा हूँ। असल में सारा काम लीजा कर रही थी। उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि जैसे ही पिता पलट कर देखते, वो आराम से बेंच पर बैठी नजर आती। जब सारे गुंडे हार कर भाग गए तो पिता भागकर लीजा के पास आए और पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लीजा मुस्कुराई। वो तो बच गई थी, लेकिन बाकी साथी फंस चुके थे। टीना के लोगों ने उन्हें पकड़कर ऐसी खास जेल में डाल दिया था जहां उनकी सारी शक्तियां बेकार हो जाती थीं। उधर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद बूढ़े मीनो ने जैसे नई जिंदगी पाली। अब वो अपनी जवानी के दौर में लौट चुका था, इतना जवान कि अपनी ही बेटी टीना से भी छोटा लग रहा था। टीना अंदर ही अंदर सोच रही थी, मैं तो चाहती थी ये बूढ़ा मर जाए और पूरी कंपनी मेरी हो, लेकिन अब तो पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगी। मीनो घर लौटा, नहाया और आईने के सामने खड़ा होकर अपनी जवानी निहारने लगा। उसकी आंखों में पागलपन था। अचानक कमरे में
अंधेरा छा गया। पलक झपकते ही वो एक अनजान जगह पर पहुंच चुका था। उसके सामने एक रहस्यमयी शक्ति खड़ी थी जिसने अपनी बाहें फैला रखी थी। मीनो ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो ताकत उसे अपनी ओर खींचने लगी। उसका चेहरा कभी जवान होता, कभी बूढ़ा। गुस्से में मीनो ने झटका दिया और समझ गया कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। आईने का शीशा चटक गया और उसके हाथ में लगी चोट पल भर में भर गई। उसकी आंखों में अब और भी भूख थी। उसने ठान लिया, मुझे सबके अंग चाहिए, सबकी शक्तियाँ चाहिए, मैं भगवान बनूंगा और लोग मेरी पूजा करेंगे। उधर टीना अपने पिता की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। मीनो सीधा उस जेल में घुसा जो खुद टीना ने बनाई थी और वहाँ पहरेदारों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कोई उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने बंद किए गए तीनों कैदियों का ठिकाना खोज निकाला। उस वक्त जीरो अपने पैरों की उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके हाथ अलग तरीके से जकड़े गए थे। जैसे ही वो सफल हुआ, 2 गार्ड उसके पास पहुंचे और उसे बांध कर ले जाने लगे। मगर जीरो ने एक और चुटकी बजाई और लीजा को अपनी लोकेशन का मैसेज भेज दिया। फिर एक और चुटकी से उसने सोफिया की जेल का दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी डॉक्टर ने अचानक इंजेक्शन लगाया और अगले ही पल जीरो बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर लीजा अपने दोस्तों को बचाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसके पिता को सब पता चला, वो भी जिद करके उसके साथ चल पड़े। पिछली लड़ाई में गुंडों को हराने के बाद उनके अंदर एक अंधा कॉन्फिडेंस भर गया था। इस बीच जीरो की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी एक आंख से कॉर्निया पहले ही निकाल लिया गया था। खुशकिस्मती से वो समय रहते होश में आ गया, वरना उसकी दूसरी आंख भी चली जाती। अचानक होश में आने की वजह से सर्जरी बीच में ही रुक गई और दूसरी आंख बच गई। मीनो ने उसे मारने की बजाय जॉन के पास फेंक दिया। जॉन का लिवर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जीरो की घायल आंख को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। उधर मीनो ने अपनी नई ताकत दिखाने के लिए एक बड़ा इवेंट रखा। उसने वहाँ ऐसे लोगों को बुलाया जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। मीनो की जवानी देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ताकत का पहला नमूना देते हुए एक मजबूत दीवार तोड़ डाली जिस पर उसका बूढ़ा रूप उकेरा हुआ था। लेकिन इस शो ऑफ से लोग डर गए। उन्हें सम्मान या भक्ति नहीं हुई। मीनो ने तुरंत अपनी चाल बदल ली। उसने एक अपाहिज आदमी के हाथ पकड़कर उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। फिर एक गंभीर रूप से बीमार लड़की के पास जाकर उसे भी स्वस्थ कर दिया। ये देखकर भीड़ फट पड़ी। अब लोग उसे सच में भगवान समझने लगे। सब घुटनों पर झुक गए। इसी दौरान मीनो को महसूस हुआ कि लीजा करीब आ रही है। उसने उंगली चटकाई और उनके आने का रास्ता खुल गया। वो जानबूझकर सिंहासन पर बैठा जैसे कोई देवता हो। लीजा और उसके पिता अंदर आए तो वो सब समझ गई, ये इंसान सबकी ताकतें चूस रहा है। गुस्से में उसने बिना सोचे लात मारी। मीनो का हाथ सच में टूट गया, लेकिन उसने तुरंत पानी पिया और उसका फ्रैक्चर पलक झपकते ही ठीक हो गया। तभी वहाँ सोफिया और टॉम भी पहुँच गए। आखिरकार तीनों दोस्त फिर से मिल गए थे। मीनो मुस्कुराया और बोला, कमाल है, अच्छा हुआ सब एक साथ आ गए। अब जल्दी से अपने ऑर्गन्स मुझे दे दो। लीजा के पिता अंधे कॉन्फिडेंस में उसकी तरफ बढ़े, लेकिन मीनो ने हाथ घुमाया और उन्हें हवा में उड़ा दिया। लीजा ने बिजली सी फुर्ती से उन्हें बचाया, वरना वो बुरी तरह घायल हो जाते। फिर शुरू हुई असली टक्कर। लीजा बनाम मीनो, दोनों के पास सुपर पावर थी और टकराव इतना भीषण था कि चारों ओर धमाके और तबाही मचने लगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि लीजा के पास सिर्फ एक ऑर्गन की शक्ति थी, जबकि मीनो के पास 3। धीरे धीरे उसने लीजा को मात देना शुरू कर दिया। वो उसे बेरहमी से पीटने लगा और हर वार के साथ लीजा की सांसें भारी होती जा रही थीं। अब टॉम और सोफिया भागकर लीजा के पास पहुंचे। टॉम ने गहरी सांस लेकर जोर से फूंक मारी और मीनो दूर जा गिरा। उसकी इस हरकत पर मीनो आगब बूला हो गया। उसने अपनी उंगली टॉम के माथे पर रखकर जोर से दबाया। टॉम की आंखें पलटी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर उसने सोफिया को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने सोफिया पर वार करना चाहा, सोफिया ने अचानक उसकी शक्तियां खींचनी शुरू कर दी। ये देखकर मीनो के होश उड़ गए। तो तुम ताकत ट्रांसफर कर सकती हो? उसने गुस्से से कहा। बहुत बढ़िया, अब बाकी सबकी ताकत मुझे तुरंत ट्रांसफर कर दो, तब तो मुझे ऑर्गन्स चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने में जीरो और जॉन भी वहाँ पहुँच गए। अब पांचों एक साथ थे मीनो के खिलाफ। मीनो ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की ताकि एक ही वार में सबको खत्म कर सके, लेकिन लीजा सबसे आगे खड़ी रही। उसने सीटी बजाकर टॉम को इशारा किया। टॉम समझ गया। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक तूफानी हवा का झोंका छोड़ा जिसने लीजा को सीधा मीनो की तरफ धकेला। लीजा ने अपनी पूरी जान लगाकर मुक्का मारा। अकेले लड़ना नामुमकिन था, इसलिए बाकी सब ने अपनी अपनी शक्ति लीजा को सपोर्ट में दे दी। जॉन अपनी हीलिंग एनर्जी से उसे सहारा दे रहा था। सोफिया ताकतों को जोड़ रही थी। जीरो अपनी चुटकियों से बिजली को खींचकर हमला कर रहा था। टॉम हवा से धक्का दे रहा था, लेकिन मीनो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो भी बिजली को कंट्रोल कर रहा था। दोनों तरफ से टकराव हुआ और हॉल कांपने लगा। बड़े बड़े पिलर्स टूटकर गिरने लगे, मूर्तियां धराशायी हो गईं और नीचे से स्टील का ढांचा नजर आने लगा। लेकिन नीचे बैठे भक्त लोग
अंध भक्ति में डूबे हुए अभी भी उसे भगवान मानकर पूजा कर रहे थे। मीनो बुरी तरह घायल हो चुका था, पर उसने जमीन पर जमा पानी खींच लिया और अपने सभी जख्म पलक झपकते ही भर लिए। फिर उसने सबको अपनी शक्ति से गेंद की तरह हवा में उछाल दिया। उसका हाथ सीधा लीजा के गले पर जा पड़ा। लीजा का दम घुटने लगा, उसके होंठों से खून निकलने लगा। इसी बीच उसने सोफिया की तरफ भी हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाकी चारों ने मिलकर मीनो को पकड़ लिया। सोफिया ने तुरंत उसकी हीलिंग पावर खींच ली और उसे लीजा में ट्रांसफर कर दिया। अब मीनो अपनी सबसे बड़ी ताकत, फिर से ठीक होने की शक्ति खो चुका था और लीजा अब पहले से कई गुना ताकतवर हो गई थी। उसने मीनो को ऐसे पीटना शुरू किया जैसे कोई पंचिंग बैग हो, मुक्के पर मुक्का, लात पर लात। मीनो के पास अब कोई जवाब नहीं था। कुछ ही पलों में वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी वक्त बिल्डिंग का ढांचा भी टूटने लगा और पूरी इमारत नीचे बैठे फॉलोअर्स पर गिरने वाली थी। बाकी चारों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और ढांचे को थाम लिया, लेकिन तभी मीनो ने आखिरी चाल चली। उसने मौका पाकर अचानक झपट्टा मारा और सबकी ताकतें चुराने की कोशिश की। तभी अचानक लीजा के पिता ने एक जबरदस्त वार किया। उनके लात मारते ही मीनो दूर जाकर दीवार से टकराया। अगले ही पल पिता ने उसकी तरफ हाथ फैलाया और एक एक करके मीनो के अंदर से सारी शक्तियां खींच ली। कुछ ही सेकंड में वो ताकतवर मीनो, जो खुद को भगवान कहता फिरता था, एक कमजोर और कांपता हुआ बूढ़ा बन चुका था। वो उसी सुनहरे सिंहासन पर ढहकर गिर पड़ा जिस पर बैठकर उसने खुद को भगवान घोषित किया था। तभी जीरो ने आखिरी बार चुटकी बजाई और सिंहासन फट पड़ा। मीनो नीचे अंधेरे में गिर गया। उसके सारे भक्त जो अब तक उसकी पूजा कर रहे थे हैरान रह गए। उनके सामने उनका भगवान एक धोखेबाज बुजुर्ग के रूप में पड़ा था। सच सामने आते ही उनके चेहरे पर डर और नफरत साफ झलकने लगी। अब मीनो के पास न ताकत बची थी, न इज्जत और न ही उसके झूठे साम्राज्य का सहारा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।